मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जिनका नाम विक्रम झा है। वो यहाँ पे पूर्वी आसूचक में जो रामकृष्ण नगर थाना में पड़ता है। कुछ टाइम पहले उनको गोली मारी गई है और उनको इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। इसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। सूचना प्राप्त करने के साथ ही जो ये थाना है रामकृष्ण नगर थाना, डीएसपी साहब और उसके बाद मैं खुद भी घटनास्थल पे आया। आसपास के जो भी सीसीटीवी कैमरा है हम उनको खंगाल रहे। घटनास्थल को देख के प्रतीत होता है कि लूट-पाट की ऐसी कोई बात नहीं है। ये व्यक्ति यहाँ पे अपना किराना का दुकान चलाते थे। तो एक व्यक्ति ने आके इन्हें गोली मारी है। आसपास के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ये बाइक पर आया था। स्टोर को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उस वहाँ से किसी प्रकार की लूट-पाट नहीं हुई है। तो घटना का क्या मकसद है वो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकल थाने के द्वारा भी बताया गया है कि पास्ट में इनके द्वारा ऐसा कोई भी शिकायत या ऐसा कोई भी कंप्लेन नहीं किया गया था। तो इसका मोटिव क्या है ये भी हम पता लगाने की कोशिश कर रहे क्या हैं। नाम था और कहाँ के रहने वाले? जी, इनका नाम विक्रम झा बताया जा रहा है और ये मूलतः दरभंगा के रहने वाले जी, दरभंगा के रहने वाले यहाँ पे किराए पे ये अभी 1 साल से यहीं पे अपनी दुकान खोले थे और दुकान के ऊपर ही किराए पे फैमिली के साथ रहा करते थे। कितने खा बरामद नहीं हुआ है अभी तक। हमने एफएसएल की टीम को ही बुलाया है। एफएसएल के द्वारा भी घटनास्थल की अच्छे से जाँच की जाएगी। एक पेलेट घटनास्थल से बरामद हुआ है। तो कितनी गोली लगी थी ये पोस्टमार्टम के बाद ही डेफिनेट रूप से आंसर किया क्या जा आपराधिक सकेगा। दल है? अ, कुछ पता जैसे चल पाया तो अ, कितना आपराधिक क्षेत्र में? जैसा कि आसपास के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को भागते हुए देखा गया है। बट हो सकता है कोई लाइनर भी हो। इस बात की पुष्टि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही की जा पहले सकेगी। से कोई लड़ाई झगड़ा चल जैसा कि मैंने आपको व्यक्ति? बताया कि लोकल थाने के द्वारा बताया गया है कि इनके द्वारा किसी भी प्रकार का कंप्लेन या शिकायत पूर्व में थाने में दर्ज नहीं की गई थी। तो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्या नाम है सर? मेरा नाम अभिषेक चौधरी है। अभिषेक जी, मृतक आपके कौन हुए? मेरी बहनोई है। बहनोई है। क्या जी, हुआ है कुछ मामला के बारे में बताइए। हम लोग को इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं। हम दरभंगा में थे। रात में हम लोग का घर दरभंगा ही है। सडनली नेबर सब से फोन आया, घर में हो हल्ला हुआ कि गोली चली है, दुकान में कुछ हुआ है। मेरी बहन लोग नीचे आई, तब तक तो वो लोग जा चुके थे। गोली वोली चला के वो लोग चले गए। जो भी थे, दो लड़के थे, सुना बाइक पे थे। हम लोग को फोन आया, हम लोग आए हैं। अभी तक तो हम लोग के पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि क्या कारण था, किस वजह से ये सब हुआ है। ऐसा इनका कभी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं रहा। काफी नेक दिल के सच्चे इंसान है। जीवन में कभी भी किसी भी तरह का नशा को हाथ नहीं लगाया। जीवन में कभी भी किसी को बिना बात के गाली नहीं दिया, लड़ाई नहीं किया। अगर कहीं कोई लड़ाई भी किया, झगड़ा भी किया, तो वहां से अपना चले गए, वहां से बहस नहीं किया। दुकान कौन सी किस चीज की थी? अपना दुकान थी या काम करते थे? दुकान उनका अपना था, मार्ट था, मिनी मार्ट था। ग्रोसरी, किराना, क्या सारा कुछ चीज। लूटपाट की भी कोशिश की गई है क्या दुकान में? अभी मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि पुलिस आए और उन्होंने दुकान को सील करके अपने पास अभी अभी रख लिया, फुटेज वगैरह। ऐसा कोई जानकारी हमको दिया कितने भी नहीं। बजे की घटना की सूचना आपको लग रही है? ये तकरीबन 10:30 और 11 के बीच की बात है। 10, 10:30 और 11 के बीच की बात है। एग्जैक्ट टाइमली बताने की हालत में कोई है भी नहीं और क्या हमको नाम पता। है आपके बहनोई का? विक्रम कुमार झा। विक्रम कुमार। विक्रम कुमार झा। आपकी बहन कहाँ है? अभी वो घर पे है, फ्लैट पे है। और यहाँ हमारे कुछ एनएमसीएच आए हैं पोस्टमार्टम के लिए? भी हम लोग रात में 4 बजे 5 बजे यहाँ पे बॉडी लेके पहुँचे हैं। 10 बजे कहा गया है डॉक्टर साहब आएंगे, तो 10 बजे फिर पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा काम हो जाए, तो हम कम से कम उनको लेके उनके घर जा सके, उनके दरभंगा जा सके। क्या लग रहा है, कहाँ कोई कमियां लग रही है प्रशासनिक गतिविधि में? ऐसा कुछ लग रहा है आपको? जिस तरह से पिछले दिनों भी गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है। हो ही रहा है सब कुछ, आप लोग तो देख ही रहे हैं। आप लोग मीडिया में सब कुछ कवर कर ही रहे हैं। क्राइम किस तरह से बढ़ रहा है। ये लोग कुछ समझ में नहीं आया। बिना गलती के, बिना कोई ऐसा दुश्मनी भी नहीं, ना कोई इतने बड़े पैसों वैसों का भी कोई बात नहीं। कुछ अभी कभी कोई ऐसा धमकी भी नहीं, किसी से कोई लड़ाई भी नहीं। अब ये क्या कारण है, ये
इसमें सरकार की नाकामी, फेल्योर की कुछ आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है? प्रशासन की कमजोरी तो है, तभी क्योंकि इन लोगों सिर्फ का पटना मनोबल में और आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, ये हर जगह हो रहा लगभग है। आम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। कहीं ना कहीं की कमजोरी तो है। कल दरभंगा में भी देखे हैं कि बस स्टैंड के टेंडर को लेकर के भी गोलियां चल रही हैं। दरभंगा में हुआ है,